Hello everyone, I am Dr. Mahesh and in this video we will discuss the topic Raman active molecules or molecule that shows Raman spectra. So कौन कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि रमन एक्टिव होंगे और या फिर वो रमन स्पेक्ट्रा शो करेंगे. तो देर आर सम कंडीशंस अंडर विच a molecule show a Raman spectra. So what are the condition? So what is that condition? Molecule must show polarizability. Molecule must show polarizability in presence of विद पोलराइजेबिलिटी. वहां पे डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेबिलिटी भी वहां पे चेंज हो सकती है. सो द मॉलिक्यूल मस्ट शो पोलराइजेबिलिटी और देयर शुड बी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेबिलिटी. So such molecules will be Raman active. Such molecule will be Raman active. तो मैं यहाँ पे केवल इस वीडियो के अंदर सिंपल मॉलिक्यूल लेके चलूंगा, होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. So in this video we will discuss simple molecules like homonuclear डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. उनका हम चेक करेंगे कि मॉलिक्यूल ये आपका वहां पे पोलराइजेबिलिटी में चेंज आता है या नहीं आता है. अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो यहाँ पे क्या कंडीशन है? मॉलिक्यूल मस्ट बी शो पोलराइजेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमने रमन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, मॉलिक्यूल आपका इंटरेक्ट करता है इंसिडेंट रेडिएशंस के साथ. और इंसिडेंट रेडिएशन में क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं. ये कौन सी होती हैं? EMR. और EMR में क्या होता है? आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल्स होंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव. उसके बाद वो इंटरेक्शन करेगा. इंटरेक्शन के बाद हम स्कैटर्ड रेडिएशन क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे. तो मैं सिंपल मॉलिक्यूल लेके चलता हूं. टेकिंग द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग H2A मॉलिक्यूल और यहां पे मैं मान के चलता हूं कि डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आई? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमने इंसिडेंट कराई है मॉलिक्यूल पे, वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वो क्या करेगा? मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा. और मैं मान के चलता हूं कि मॉलिक्यूल जो H2 मॉलिक्यूल, सपोज इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो परपेंडिकुलर पोजीशन कैसे हो जाएगी मॉलिक्यूल की? लाइक दिस वन. सो दिस इज वन हाइड्रोजन, दिस इज अनदर हाइड्रोजन. तो दिस इज द फर्स्ट केस आई एम टेकिंग हेयर. तो मॉलिक्यूल हेयर इट इज परपेंडिकुलर टू द applied electric field. So here molecule is perpendicular to applied electric field. तो मॉलिक्यूल क्या है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. अब सेकंड केस लेके चलता हूं कि मॉलिक्यूल आपका, तो इसमें देखते हैं पोलराइजेबिलिटी चेंज आएगा नहीं, पहले यही डिस्कस कर लेते हैं. क्या यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी चेंज आएगा? पोलराइजेबिलिटी का मतलब मान क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइजेबिलिटी, सपोज आपका यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में यहाँ पे लेके चलूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है. आपका कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पे प्लेस किया तो जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन होगी, इंटरेक्ट होगा, तो दस व्हाट विल हैपन? जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. जो न्यूक्लियाई है वो आपका नेगेटिव डाइपोल की तरफ क्या होगा? शिफ्ट होगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट होगा. दिस इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी. ठीक है जी. लेकिन अब मॉलिक्यूल की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो यहां पे पोलराइजेबिलिटी कब होगी? जब आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन्स
are free to move। तो यहां पे देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ये क्या होगा, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, जो हाइड्रोजन है वो सिग्मा बॉन्ड से बाइंडेड है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पोलराइजेबिलिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन ये तो परपेंडिकुलर है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपका इस बॉन्ड को छोड़कर राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, कोई भी यहाँ पे क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी शो नहीं होगी। तो इस वजह से अगर इस पोजीशन पे है तो यहाँ पे क्या होगा, ये रमन इनएक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सेकंड केस, कि मॉलिक्यूल आपका पैरेलल है, दैट इज अलाइंग टू द पैरेलल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मॉलिक्यूल क्या करेगा आपका, दिस इज वन हाइड्रोजन एटम हेयर, आई एम टेकिंग द सेंटर ऑफ वन हाइड्रोजन हेयर, दिस इज द सेंटर ऑफ अनदर हाइड्रोजन। तो यहां पर आपका क्या है, दिस इज द मॉलिक्यूल। अब यहां पे क्या है कि ये आपका ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो यहां पे क्या होगा, बॉन्ड पैरेलल है, विच इज पैरेलल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो इन बॉन्ड्स के बीच में अवेलेबल है, दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव, पॉजिटिव पार्ट इधर है, नेगेटिव पार्ट यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा, इधर की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द केस व्हेन मॉलिक्यूल इज पैरेलल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। तो यहां पे क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी विल बी देयर। तो यहां पे क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी विल बी डेवलप्ड इन द मॉलिक्यूल। हैंस वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो रमन एक्टिव हो जाएगा। तो एक ही मॉलिक्यूल हमने हाइड्रोजन टाइप होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया, तो हमने क्या कंडीशन पढ़ी कि एक मॉलिक्यूल जो आपके परपेंडिकुलर पैरेलल अलाइंड है वो तो रमन एक्टिव होगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका रमन इनएक्टिव हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्या कंडीशन आई आपकी यहाँ पे, देखा जाए तो व्हाट इज दैट कंडीशन, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपने रमन एक्टिविटी ऑब्जर्व करना है तो वो डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेबिलिटी शो करना चाहिए। ठीक है जी। तो जितने भी आपके मॉलिक्यूल हैं जो कि होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, H2, O2, N2 एटसेट्रा, अगर वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अलाइन होते हैं तो वो क्या होंगे, रमन एक्टिव होंगे। क्या होंगे, रमन एक्टिव। तो उनका स्पेक्ट्रा क्या होगा हमारे पास, रमन स्पेक्ट्रा क्या हो जाएगा, वो शो करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि मॉलिक्यूल यहां पे क्या कर रहे हैं, पोलराइजेबिलिटी शो कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट हाउ we have taken the example of simple homonuclear diatomic molecule in this video, and we have discussed how the polarizability has been developed in this molecule. तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, मॉलिक्यूल को अगर रमन स्पेक्ट्रा शो करना है तो वो उसकी ओरिएंटेशन कैसी होना चाहिए, दैट शुड बी पैरेलल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वीडियो के अंदर हमने केवल सिंपल मॉलिक्यूल्स लिए थे, बट देयर आर सम ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स, टेट्राटोमिक मॉलिक्यूल्स, उनका भी हम डिस्कस करेंगे। दैट विल बी टेकन इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर kind patience and listening me so carefully. Thank you.